नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अ गुलाब जामुन कंटेंट्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, ईच shaped like a cylinder with two hemispherical end with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो इसमें हमें दिया गया है कि एक गुलाब जामुन जिसमें 30% क्या है, शुगर सिरप है। मतलब जैसे, और ये एक गुलाब जामुन है, ये कैसे शेप में, सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। तो ये गुलाब जामुन है, तो जो इसकी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में 30% क्या है, इसका शुगर सिरप। इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो भी वॉल्यूम आएगी, इसके अंदर से 30% सिर्फ इसका शुगर सिरप है। तो और हमें फाइंड करना है कि एक के अंदर 30% है, तो ऐसे हम 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। तो और ये शेप कैसा है, ये बीच का सिलेंडर और साइड में टू हेमिस्फेरिकल एंड। तो इसमें हमें गिवन है कि टोटल लेंथ, मतलब पूरे की लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है, और जो ये डायमीटर है 2.8, ये जो इधर से इधर की लेंथ है ये 2.8 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस कितनी हो जाएगी, ये इधर तक, इसकी हाफ। तो इसकी हाफ कैसे, 2.8/2, डायमीटर की हाफ रेडियस होती है। तो रेडियस लिख लिया हमने 2.8/2, तो 1.4 हमारी रेडियस है। हमारी लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ सिलेंडर। ये लेंथ ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, ये इतनी लेंथ, ये हमको पूरी 5 गिवन है। अब जो इसकी रेडियस हमने निकाली 1.4, तो 1.4 रेडियस मतलब सर्कल से इधर ये सेंटर तक, तो ये जो हमारी लेंथ है ये भी 1.4 हो जाएगी। एक साइड 1.4, इस साइड भी 1.4, तो इधर 1.4, इतनी लेंथ हमारी 1.4 है, इतनी लेंथ हमारी 1.4 है। तो 5 में से ये हम दोनों माइनस करेंगे तो हमारी सिलेंडर की लेंथ निकल आएगी। तो 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, टोटल 5 है, और हम इसको गायब करेंगे और इसको, तो हमारी सिलेंडर की निकलेगी। तो इनकी लेंथ है 1.4 1.4, इन दोनों को माइनस करा तो हमारी सिलेंडर की लेंथ निकल आई 2.2। अब वॉल्यूम ऑफ गिवन शेप, मतलब ये जो गिवन शेप है इसकी वॉल्यूम क्या निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब इसका वॉल्यूम, जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये वाले वॉल्यूम इसका हेमिस्फीयर का, और वॉल्यूम ऑफ ये वाले हेमिस्फीयर का। आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि जो ये एक हेमिस्फीयर है, एक इस साइड है एक इस साइड है, तो ये बन के एक स्फीयर बन जाएगा। तो आप इसकी वजह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर अलग, मतलब थोड़ा बहुत अलग आ सकता है, क्योंकि इधर अप्रोक्सीमेटली दिया गया है, तो मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे भी आएगा तो भी चलेगा। तो इधर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं, पर हमें अब हेमिस्फीयर दिया है तो हम हेमिस्फीयर को 2 बार लिख लेते हैं। 2 बार हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर ही होता है, ये एक हेमिस्फीयर और ये दूसरा हेमिस्फीयर, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये स्फीयर ही बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है। अब हम हमेशा पहले इनमें से कॉमन निकालेंगे। हम कॉमन इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। तो इन सब में कॉमन हमारा पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इससे निकाला तो बचेगा h, इससे निकाला तो बचेगा 2/3 r, इससे भी 2/3 r। तो अब हम इन सब में वैल्यू पुट करेंगे। 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमने 1.4 निकाली, 1.4 इंटू 1.4, h है हमारी हाइट, मतलब ये हाइट मतलब ये लेंथ हो गई, जो इसमें लेंथ गिवन है वो हाइट। तो हमने निकाली 2.2, सिलेंडर की 2.2 निकाली, फिर हमने 2/3 और रेडियस 1.4 1.4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो वो हमारा आ जाएगा 43.12 और अपॉन में 7। अब हम इस इन दोनों का इंटू भी कर लेते हैं, इसका इंटू इसमें, इसका इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा 2.8 2.8। अब हम क्या कर देंगे, 7 से कट जाएगा, 7 से हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा 6.16। और अब इनमें पूरा एलसीएम ले लेंगे, तो पूरे का एलसीएम हमने लिया 3 और इन सबका इंटू कर दिया, तो आ जाएगा 616, और ये बीच में प्लस का साइन, इन तीनों को प्लस करा तो आ जाएगा 12.2/3। अब हम क्या करेंगे, ये इससे कट नहीं रहा है 3 की टेबल से, और ये भी नहीं कट रहा, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम ये 3 से काटेंगे तो ये हमारी वैल्यू वो बार में आ जाएगी, तो हम बाद में इसको देखेंगे। तो ये हमारी गिवन शेप की वॉल्यूम आई है, जो ये पूरा शेप है इसकी हमने पूरे की वॉल्यूम निकाली। एक की वॉल्यूम हमारी ये आई, एक की वॉल्यूम, जैसे ये शेप है,
इसमें जो ये हमारी एक की वॉल्यूम निकल के आई है, ये पूरे की वॉल्यूम हमें निकल के आई है, और इनमें बोला है कि एक की वॉल्यूम इतनी है। जैसे अगर इसकी पूरे की वॉल्यूम 100 रहती और इस पूरे की वॉल्यूम 100 रहती, मतलब इस पूरे की 100 रहती, तो जो इसमें इसकी वॉल्यूम है 30%, मतलब जो इतना 30% जो पार्ट रहता वो रहता हमारा शुगर सिरप। तो इसमें 30% हमारा शुगर सिरप रहता। और तो हम हमारे शेप में हमारी वॉल्यूम आई है 75.152 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसके 30%, अब हमें निकालना है 45। ये हमारा एक का आ गया वॉल्यूम, अब हमें 45 की निकालनी है। अब इधर जगह थोड़ी कम है तो हमें दोनों को साथ में कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक की वॉल्यूम इंटू 45 की वॉल्यूम, तो हमारी 45 की वॉल्यूम हम इनसे निकाल लेंगे। फिर उसमें जो भी हमारी 45 की वॉल्यूम आ जाएगी उसमें हम 30%, एक गुलाब जामुन का एक गुलाब जामुन है, उसमें 30% सिर्फ उसकी शुगर सिरप है। तो हमें निकालना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप पड़ेगा। तो 30 इसका परसेंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 45 कट जाएगा 15 टाइम, इस 0 से 0 कैंसिल। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3381.84 अपन में 10। अब नीचे ऐसी वैल्यू आ जाए जिसमें 1 के साथ जितने जीरो है तो पॉइंट उतना ही खिसका दो। इधर एक जीरो है तो पॉइंट को एक नंबर आगे कर दो, तो हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है और हमें इसमें दिया एप्रोक्स वैल्यू, तो इधर 338। अब पॉइंट के बाद की वैल्यू देखेंगे हम। पॉइंट के बाद अगर ये 500 से कम है, अभी हम 100 प्लेस वाली देख रहे हैं, अगर ये 500 से कम है तो इसको हम 338 ही रेंज देंगे। अगर ये 500 या फिर 500 से ज्यादा होती तो इसको हम लिख देते 339। और जब टू डिजिट की आती है तो हम उसमें देखते हैं 5 से कम को हम देते हैं वही नंबर, और 5 या फिर 5 से ज्यादा तो उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो इधर ये 184 अप्रोक्स दिए, इसलिए हम अप्रोक्स के हिसाब से 184 है, तो ये 500 से कम है तो हम इस वैल्यू को ये लिख देंगे 338 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसकी वजह, इधर हमने दो हेमिस्फीयर की लिखी, इधर हम दो एक स्फीयर की लिख देते, सिर्फ एक स्फीयर, क्योंकि एक हेमिस्फीयर प्लस एक हेमिस्फीयर तो हमारा एक स्फीयर बन जाता है इनको मिला के। तो हम इसकी वजह एक स्फीयर लिखते तो भी हमारी वैल्यू उसके आसपास ही आती, एक दो कम या फिर एक दो ज्यादा, क्योंकि इधर अप्रोक्सीमेटली दी है। तो यही हमारा आंसर है 338 सेंटीमीटर क्यूब। धन्यवाद।